ये तो ले आइयो। माँ शक्ति। आज साध्या चंद्रन का हमारा क्रमांक है 562। आज दिनांक 11 नवंबर 2022। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आपका जो विषय है वो अध्यात्म बनाम विज्ञान पार्ट 2। इससे पूर्व भी आपने पार्ट 1 लिया था। आप ज्यादा समय न लेते हुए हम आदरणीय डॉक्टर काला साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला साहब। समस्त सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि अपनी वाणी को शुरू करूं, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति। पिछले एपिसोड में जो डिस्कस किया था अध्यात्म वर्सेस विज्ञान, उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तब तक और तो एक महात्मा जुड़ जाएं और पिछली बात हमने जो की थी वो भी याद हो जाए कि हमने क्या किया था। अध्यात्म दर्शन का विषय है और दर्शन का मतलब होता है कि जो वस्तु की वास्तविकता को दिखाए। दृश्यते इतेन दर्शनम, जो दिखा दे कि वस्तु का मूल तत्व क्या है, वस्तु का बेसिक क्या है, वो दर्शन कहलाता है। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी दो शब्दों को लेकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। लैटिन में फिलॉस का मतलब होता है ज्ञान, सोफिया का मतलब अनुराग, प्रेम। जो ज्ञान का अनुरागी है, जो ज्ञान से प्रेम करता है, हर हाल में ज्ञान को हासिल करना चाहता है, वो दार्शनिक है, फिलोसोफर है। राम की मृत्यु हो गई, सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? जाएगा, उसकी मौत के लिए दुख प्रकट करेगा, कारणों को जानना चाहेगा। उसकी मृत्यु बुढ़ापे की वजह से हुई है या किसी आकस्मिक मृत्यु हुई है कारण से, या बीमार था, क्या हुआ, इतना समझ करके लौट आता है। पर दार्शनिक का काम यहाँ खत्म नहीं होता। जो फिलोसोफर है वो इसके मूल में जानना चाहता है कि मृत्यु हुई तो क्यों हुई, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, अगर आत्मा इसमें से निकली है तो कहाँ जाएगी? आवागमन में जाएगी या स्वर्ग भोगेगी या नरक में जाएगी? स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये संसार किसने बनाया है, आवागमन कैसे खत्म होगा? यानी कई सारे अनेक सवाल हैं जिन सवालों का जवाब वो जानना चाहता है। दार्शनिक सिर्फ इतना जान लेना में महसूस काफी नहीं समझता कि राम की मृत्यु हो गई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई, वो तो आम आदमी जानना चाहता है। पर उसके सवाल डिफरेंट तरह के हैं कि मृत्यु का देवता कौन है, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, आवागमन क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, संसार क्या है, इसका चक्र कैसे चल रहा है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न है जिनका सोल्यूशन वो प्रश्नोपनिषद के जैसे सवाल पूछे गए ऋषि के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। उसी तरह से यहाँ पर सवाल। तो दर्शन जो होता है उसका मतलब होता है समस्याओं का निराकरण करना। जो समस्याएं हैं उनका निराकरण, उनका सलूशन जो है दर्शन बताता है। दर्शन इसी वजह से कहा जाता है कि यह सलूशन बताता है दर्द दुखों का अभाव, नितांत अभाव हो जाए। क्योंकि सामान्य कीड़े से लेकर के सम्राट तक हर क्षण हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। कहीं कहीं आध्यात्मिक ताप है, कभी दैविक ताप है, कहीं दैहिक ताप है। तो ये सब ताप जो हैं इंसान को ग्रसते रहते हैं और इनके दुखी होकर के इनसे जीव ये चाहता है मुझे सुख मिल जाए, वो आनंद खोजता है। और हर दर्शन का विषय भी यही होता है
कि जिस तरह से कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है इसे तकलीफ है, तकलीफ का कारण जानता है, उसके बाद उस तकलीफ को दूर करता है, और दूर करने का साधन उसके पास गोलियां हैं, मेडिसिन है, इंजेक्शन है। इसे दर्शन ये जानता है कि दुख है, त्याज्य है, जो भोग लिया से भोग लिया, अब जो भोग रहा है वो चल रहा है, जो आए नहीं उसका त्याज्य दुख, ये दुख जो है ये है। हे का हेतु क्या है, कारण क्या है? अधिकतर अज्ञान है। हे हेतु क्या है? हे क्या है, हेतु क्या है? और दुख का नितांत अभाव कैसे होगा, उसे कहते हैं हान। हान क्या है और उस हान का उपाय क्या, हान उपाय। तो हर दर्शन के चार विषय हमने देखे थे पीछे होते हैं। हे का हेतु, उसके बाद हान, और चौथा हान का उपाय। अब ये जो चीजें हैं, अध्यात्म से पहले हम जानना चाहते हैं दर्शन दिखाता क्या है। दर्शन में तीन तत्व थे, एक तत्व मीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा, एक मूल्य मीमांसा। जो तत्व मीमांसा है उसका नाम है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स है, ये बताता है, मेटा का मतलब ये था बियॉन्ड, परे। किससे? फिजिक्स से, नेचर से। जो नेचर में है, जो इहलोक में है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन जो उससे परे है उसके विषय में मीमांसा होती है, विवेचन होता है, विश्लेषण होता है। इससे परे क्या है, बियॉन्ड नेचर क्या है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर ईश्वर की अस्तित्व कैसे हुआ, जगत है या नहीं है, जगत की रचना कैसे हुई, आत्मा है या नहीं है, आत्मा का स्वरूप क्या है, और उसके बाद जो जो चित्त सत्ता है, जो टॉप है, वो क्या है। यानी चार विषय हमने देखे थे तत्व ज्ञान के अंदर, तत्व मीमांसा के अंदर। नंबर वन थियोलॉजी, ईश्वर संबंधी ज्ञान। दूसरा मेटाफिजिक्स रिगार्डिंग सोल, आत्मा के संबंध में मेटाफिजिक्स क्या कहता है। तीसरा कॉस्मोलॉजी, सृष्टि की रचना के बारे में क्या था। और चौथा जो सत्ता है, सुप्रीम पावर जो है, उसे ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। ऑन्टोलॉजी क्या है, सुप्रीम सत्ता कौन है, उसका स्वरूप क्या है। इसमें जो तीसरी चीज है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा सा विवेचन है। कॉस्मोलॉजी का मतलब सृष्टि कहां से आई, सृष्टि का, जगत का विस्तार कैसे हुआ। तो जगत के विस्तार से पहले दो थ्योरीज हमारे पास हैं, एक कारण कार्य सिद्धांत है, एक कार्य कारण सिद्धांत। जो कारण को महत्व देते हैं वो कारण कार्य सिद्धांत को अपनाते हैं, और जो कार्य को महत्व देते हैं वो कार्य कारण सिद्धांत को महत्व देते हैं। अब देखते हैं कारण कार्य सिद्धांत। कारण कार्य सिद्धांत में दो हैं, सत्य कारणवाद, असत्य कारणवाद। जो सत्य कारणवाद है वो अद्वैत है। सत्य कारणवाद का मतलब है कि जो कारण है वो हमेशा सत्य है, कारण असत्य नहीं, कारण हमेशा सत्य है। और उससे जो कार्य बना है, कारण सत्य क्या है, ब्रह्म। उससे जो जगत बना है, जो कार्य जगत है, जगत बना है, बना नहीं। अद्वैत कहता है ये बना नहीं, ये तो केवल विवर्त है। भगवान का जैसे सीपी में चांदी दिखती है, मृत रचना में रेत दिखती है, या ठूठ में इंसान नजर आता है, ये जो मिथ्या ज्ञान है ये विवर्त है। संसार नहीं बना, संसार व्यवहार में दिखता है, हम डील करते हैं, ये शर्मा जी बैठे हैं, देवऋषि साहब बैठे हैं, ये दिखता है, पर संसार है ही नहीं, ये विवर्त है, प्रपंच है। वास्तव में संसार नहीं है, ये प्रपंच है। प्रपंच मतलब पांचों तत्वों से बना हुआ संसार दिखता व्यवहारशील है, पर ये है नहीं। तो अद्वैत कहता है कि केवल एक ही कारण हमेशा सत्य है, था, है और रहेगा। कारण हमेशा सत्य है, और उसका जो कारण है, उसका जो कार्य है जगत, ये उसका विवर्त है, और ये उसका प्रपंच है, जिसे हम माया भी कहते हैं, आवरण भी कहते हैं, प्रक्षेपण भी कहते हैं। दूसरा है असत कारणवाद। असत कारणवाद नागार्जुन का शून्यवाद है, जो बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म में नागार्जुन ने शून्यवाद दिया। वो कहता है कारण सत्य नहीं होता, कारण हमेशा नष्ट होता है।
कारण सत्य नहीं होता, कारण असत होता है। असत कैसे होता है? बीज डाला, बीज नष्ट हुआ, अंकुर पैदा हो गया, अंकुर नष्ट हुआ तो पौधा पैदा हो गया, पौधा जो है वो नष्ट हुआ तो पेड़ बन गया, पेड़ में उसके बाद फूल आए, फिर फूल नष्ट हुए, फल बन गए। यानी एक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें कारण सत्य नहीं रहता, कारण असत्य रहता है। कारण असत्य है, और जगत जब कारण ही असत्य है तो उसका कार्य भी असत्य होगा। उनका कहना यह है कि जो जगत है वो असत्य कारणवाद का परिणाम है, असत्य कारण है जो बदलता है, खत्म होता रहता है, एक कारण जाता है तो नया उसमें कार्य पैदा होता है। ये तो कारणवाद की दो थ्योरीज हैं। अब कार्यवाद की दो थ्योरीज हैं, पहले सत्य कार्यवाद, दूसरा असत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद ये कहता है, सत्य कार्य कारणवाद, सत्य कार्य कारणवाद यह है कि कार्य कारण में पहले से है, कार्य अलग से नहीं कहीं से आया, वो अव्यक्त है, अब प्रकट होगा निमित्त के रास्ते। कुम्हार के रास्ते मिट्टी में से घड़ा बनेगा, जब तक कुम्हार नहीं है तब तक घड़ा निकलेगा नहीं, अव्यक्त है, मिट्टी मिट्टी के अंदर ही। मूर्ति पत्थर के अंदर है, तेल तिलों में है, रस गन्ने में है। ये ये कार्य जो है वो कारण में है, तो कारण हमेशा सत्य है। इसीलिए क्या होता है, जो कार्य अगर अव्यक्त ना होता, उसके अंदर अव्यक्त ना होता, तो हम बालू से तेल निकालना चाहेंगे, नहीं निकल सकते। पानी से दही मथना चाहेंगे, नहीं निकल सकते। तो दही में मक्खन है, तेल में तिलों में तेल है, मिट्टी में कुल्हड़ है, यानी लोहे में शस्त्र हैं। तो ये पहले से कार्य जो है अव्यक्त है, पर था कारण के अंदर ही। हालांकि विरोधी कहते हैं अगर पहले से व्यक्त था, अगर कुल्हड़ पहले था तो मिट्टी कुल्हड़ का एक ही नाम क्यों नहीं हो गया, दो अलग नाम कैसे हो गए? व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त नहीं होता, उसमें होता ही नहीं, ये विरोधी कहते हैं। खैर, कार्य कारण थ्योरी ये कहती है कि कार्य कारण में हमेशा अव्यक्त रहता है, निमित्त की मदद से केवल सामने वो आ जाता है। असत्य कार्य कारणवाद क्या कहता है? असत कारण कारणवाद ये कहता है कि कारण में कोई कार्य नहीं होता, अचानक पैदा हो जाता है। जैसे मिट्टी है, हमने मिट्टी ली, एक तेल की बूंद ली, कुछ बूंदे तेल लिया, रुई ले ली, इन तीनों में पहले दीपक नहीं था, अब दीपक बना दिया, वो दिया जल रहा है, उसका फंक्शन रोशनी देना हो गया, वो पहले नहीं था कारण में, अब नया प्रकट हो गया। तो असत्य कारणवाद कार्य कारणवाद ये कहते हैं कार्य जो है अपने कारण में शामिल नहीं होता, वो निमित्त की मर्जी से नया बन जाता है। तो इस तरह से कारण कार्यवाद और कार्य कारणवाद दो हिस्से होते हैं, असत और सत। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि जगत की रचना कैसे हो गई? दो थ्योरीज हैं। एक तो वो लोग हैं जो ईश्वरवादी हैं, और दूसरे अनीश्वरवादी जो विकासवादी, इसमें डार्विन के नाम भी आता है। ईश्वरवादी ये कहते हैं कि नंबर वन, ईश्वर निमित्त है। जो ईश्वरवादी हैं, जगत कैसे बना, तो प्रश्न ये उठा जगत बना तो ठीक है, तो बताइए जगत का संबंध क्या है ईश्वर के साथ? तो बोले नंबर वन, ईश्वर जो है, जगत ईश्वर ने बनाया, ये ईश्वरवादी कहते हैं। तो ईश्वरवादियों से सवाल हुआ कि जगत और ईश्वर का संबंध क्या है? उन्होंने कहा नंबर वन, ईश्वर निमित्त कारण है। ईश्वर की मदद से जो निमित्त है वो ईश्वर बना है। वो चाहे मृदा में से घड़ा निकालना है, कारण तो निमित्त तो ईश्वर बना है ना। या इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी माना गया कि भगवान ने 7 दिन में संसार बनाया, उसके बाद जाकर के अपने बैकुंठ में विराजा। तो 7 दिन में ईश्वर बना दिया, 7 दिन में जब सृष्टि का जन्म कर दिया, सृष्टि बना दी। तो उसने, जैसे मनुवाद में कहा गया कि जब प्रलय के बाद
कुछ लोगों को कहा तुम नाव में इकट्ठे हो जाओ, नाव में इकट्ठे हो गए, मत्स्य अवतार आए, उनको लेके चले गए और जाके बाद में कहा देखो मैंने तुम्हें प्रकृति प्रदान कर दी है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खाना है, पीना सब कुछ है, वृक्ष हैं, अब तुम्हारे अंदर मादा भी हैं, पुरुष भी हैं, अब तुम सृष्टि का संचालन अपने आप करो, सृष्टि का संचालन करने के लिए छोड़ दिया जीवों को कि तुम संचालन करो। वो परमात्मा ने इस तरह से उपलब्ध करा दी सारी स्थितियां और उसके बाद संसार अपने आप बन गया। तो ईश्वर ने संसार अपनाया है, उसकी व्यवस्था जीवों के हाथ में छोड़ दी है। ये एक तो ईश्वर, जिसमें ईश्वर केवल निमित्त है। नंबर 2, ईश्वर उपादान है। ईश्वर उपादान है मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, उसके अंदर सब कुछ है, ईश्वर के अंदर सब कुछ है, यत्र तत्र ईश्वर ही है, ये ईश्वर उपादान है और ईश्वर ही सर्वत्र है। तो ये उपादान थ्योरी हुई। तीसरी निमित्त उपादान दोनों मिला, निमित्त उपादान, ईश्वर निमित्त भी है उपादान भी है, अपने अंदर से ही अंश निकाला, उसको सृष्टि के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी ईश्वर ही संसार बना है, ईश्वर ही संसार का पालन कर रहा है, ईश्वर ही संसार का विनाश करे। ईश्वर निमित्त भी है उपादान भी है। तो ये निमित्त भी है उपादान भी है, ये एक थ्योरी ये आई। ईश्वर ने जब कहते हैं ईश्वर ने जगत बनाया तो 3 कारण, ईश्वर निमित्त है, नंबर 2 ईश्वर उपादान है, नंबर 3 ईश्वर निमित्त उपादान दोनों है। अब आइए अनीश्वरवाद। जगत बना है, अनीश्वरवाद थ्योरी या विकासवाद थ्योरी ये कहती है, इसका नाम विकासवाद। विकासवाद थ्योरी में ये है कि ईश्वर ने संसार नहीं बनाया, विकास हुआ है। विकास कैसे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ऐसी अचानक एक बड़ी भारी आवाज हुई, जमीन अग्नि के गोले परिवर्तित हो गई, लाखों साल तक अग्नि का गोला बना रहा, पृथ्वी तपती रही, फिर लाखों सालों बाद वो पृथ्वी का गोला हिम में कन्वर्ट हो गया, हिम बर्फ हो गई। कई साल तक ऐसे ही असंख्य साल तक बर्फ पड़ी रही, उसके बाद बर्फ पानी हो गया, अग्नि से बर्फ, बर्फ से पानी हो गया। पानी में कोई मॉलिक्यूल कहीं पर जिंदा था, कोई जीव था, उस जीव ने फिर एक कोशी को जीव था, उस जीव ने आगे जाके विकास करना शुरू कर दिया और उसके बाद पहले जलचर आए, फिर पाए जमीन पर चलने वाले 4 पाए आए, उसके बाद फिर मनुष्य आया, इस तरह संसार का विकास हुआ। तो विकासवाद ये कहता है कि ईश्वर ने नहीं बनाया, वो तो ऐसे इत्तेफाक से इस तरह से बन गए, विकास हुआ है जगत का। दूसरे लोगों का यह मानना था, खासकर चार्वाक का, कि ईश्वर नहीं बनाता। जैसे पान का पत्ता है, पान का पत्ता ले लो, चूना उसमें लगाओ, कत्था लगाओ, उसको खाओ तो लाल रंग हो जाता है। रंग लाल कहीं उसमें था नहीं, ना पत्ते में था, ना चूने में था, ना कत्थे में था, ना इलायची में था, ना सौंफ में था, लेकिन लाल हो गया। तो चार्वाक और ऐसे ही कई लोगों का मानना ये था कि ईश्वर जो है वो संयोग से प्रकट हो गया। 4 तत्व मानते हैं कि वायु है, अग्नि है, जल है, धरती है, इन चारों का संयोग हुआ। ईश्वर को नहीं, आकाश को नहीं मानते। इन चारों का जब योग हुआ, उस संयोग से चेतना पैदा हो गई, उस चेतना से आगे चल करके जीव पैदा हुआ, संसार बन गया। तो ये चार्वाक थ्योरी जो है, विकासवाद की थ्योरी, वो कहती है कि अचानक इस तरह से संयोगों से संसार बन गए, संयोग ना होता तो नहीं होता। तीसरी, जड़ और चेतन का योग, जैसे सांख्य थ्योरी कहते हैं, वो विकासवाद की सांख्य थ्योरी कपिल की जो है, वो सिद्धांत भी अनीश्वरवादी है, क्योंकि कपिल के सिद्धांत में ईश्वर कहीं नहीं, 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। प्रकृति के साम्य अवस्था तीनों गुणों की थी,
प्रकृति के साथ जब मिली, प्रकृति के जब पेनिट्रेशन हुआ, प्रकृति ने पेनिट्रेट किया, प्रकाश डाला प्रकृति पर, तो तीनों गुणों में हलचल मच गई और हलचल होने से एक गुण दूसरे पर छाने लगा। इस तरह से आगे चलते और उसमें से फिर महत निकला, महत से फिर अहंकार निकला, अहंकार से मन निकला, कर्मेंद्रियां निकली। इस तरह से विकास हुआ है। वो जड़ और प्रकृति दो द्वैत मानते हैं कि दो चीजें हैं, जड़ और प्रकृति। हालांकि योग ने बाद में कहा कि पुरुष भी होना चाहिए। बिना पुरुष के, बिना ईश्वर के कैसे संयोग हो गया? कपिल तो ये मानते थे कि प्रकृति जो थी, प्रकृति ने पुरुष को फांस लिया, दोनों में समझौता हो गया कि हम दोनों जो हैं संसार की रचना कर ले। प्रकृति और पुरुष के योग से संसार बन गया। योग दर्शन जो सांख्य का कॉम्प्लीमेंट्री है, वो ये कहता है कि नहीं, ईश्वर के रूल का अपनकारने का ईश्वर भी है। तीसरा तत्व ईश्वर भी है, त्रैवाद हो गया। ईश्वर भी है, जड़ भी है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है और ईश्वर भी। तो सांख्य द्वैत मानता था, लेकिन योग त्रैत मानता है कि उसके बाद तीसरा तत्व भी है, वो जो होना चाहिए है। इस तरह से दो थ्योरीज हैं कि संसार कैसे बनकर किया है। तो तत्वमीमांसा से हमने ये बातें देखी थी पीछे लास्ट टाइम भी। उसके बाद था ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन का मतलब होता है ज्ञान होना। ज्ञान होने में क्या था कि ज्ञान या तो बुद्धि से होता है या अनुभव से होता है या दोनों से होता है। ज्ञानवादी मानते हैं हैगर्ड वगैरह के ये जो है ज्ञान से ही, बुद्धि से ही केवल ज्ञान होता है, क्योंकि बुद्धि में ऐसी क्षमता है, ऐसा विवेक है कि वो जान लेती है कि चीज क्या है। तो प्रमा को, यथार्थ ज्ञान को जानने में बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन दूसरे लोग जो अनुभव को मानते हैं, कहते हैं एक बच्चा है, बच्चा ऐसे ही खेलते खेलते आगे गया, उसने चूल्हे में, माँ चूल्हा जला रखा था, माँ जरा से उठी, उसने चूल्हे में हाथ दे दिया, उसका हाथ जल गया। तो बच्चे को अनुभव हो गया कि ऐसे हाथ जलता है। अब लाख बच्चे से कहो कि अगली बार जाके उसमें हाथ लगा दे, बच्चा नहीं जाने वाला, क्योंकि उसे अनुभव हो गया है कि यहाँ पर हाथ डालने से हाथ जलता है। अनुभव से ज्ञान हुआ। तो अक्सर ज्ञान जो है अनुभव से होता है या बुद्धि से होता है या दोनों के मिश्रण से होता है। अब ज्ञान के साधन कौन कौन से बताए थे? वैसे तो 6 साधन है कुल मिलाकर के, पर असल में केवल 3 ही हैं, क्योंकि जो बाकी 3 है वो प्रत्यक्ष के अंदर शामिल हो जाते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष साधन होता है जिसकी मदद से हम प्रत्यक्ष आंखों की मदद से अपने कान, यानी जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा प्लस मन की मदद से भी, ये 6 इंद्रियां हैं, 6 तत्व हैं जिनसे हम ज्ञान हासिल करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा था हमने, प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दोष हो सकता है। नंबर 1, या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, ना क्लियर हो, या बिल्कुल पास में है, हम किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आंख के पास ले आए, नहीं नजर आएगा उसमें क्या है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में एक तो बुराई ये थी कि इसमें इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन है। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट हो या बिल्कुल पास ऑब्जेक्ट हमें नहीं आता। दूसरा, अगर किसी का मेंटल स्टेटस ऐसा है, आप बतिया रहे हैं आपस में, सामने से कोई निकल गया, आपके सामने से आ गया, प्रत्यक्ष ज्ञान आपको नहीं हुआ। कोई बात कर भी रहा है, आपका ध्यान कहीं और था, आपने नहीं सुना। तो या आप बीमार हैं, उसके बाद आपने खीर खाई, आपको स्वाद का पता ही नहीं लगा। या कोई बीमार है, पीलिया का रोगी, उसे पीलापन है, उसे वस्तु दिखी नहीं ठीक प्रकार से। तो ये सब कमजोरियां प्रत्यक्ष ज्ञान में है। दूसरा था अनुमान। अनुमान को कहते हैं बाद वाला ज्ञान। पहले प्रत्यक्ष होता है किसी चीज का, फिर बाद वाला ज्ञान उसमें एकत्र कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष क्या हुआ कि सामने धुआं है दूर कहीं पर, तो हमारा अनुभव यह है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। तो हमने उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष तो ज्ञान है धुएं का, प्रत्यक्ष ज्ञान है लिंग का। लिंगी जो है वो पीछे, धुआं, आग। तो जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। किसी आदमी को आपने देखा कार से उतरा है, BMW से, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि BMW उतरा है, आपने अंदाजा लगा लिया कि ये बहुत बैंक बैलेंस वाला बंदा है, बड़े अच्छी खासियत वाला बंदा जो BMW चला रहा है। तो आपने अंदाजा उसके बैंक बैलेंस का, उसके हैसियत का लगा लिया केवल उसको देख कर। तो मतलब यह है कि प्रत्यक्ष पहले होता है, अनुमान बाद में हो जाता है।
बादल देखे बारिश हुई नहीं, आप कह रहे हैं बारिश होने का अनुमान लगा लिया। या सड़क गीली है, बादल नजर नहीं आ रहे, आपने कहा कि बारिश हुई होगी। तो अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष के बाद होता है, ऐसे कहते हैं अनुमान ज्ञान को बाद वाला ज्ञान। पहले प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष के बाद हमने फिर दोबारा उसके ज्ञान को आगे एनालाइज किया, और उसके बाद जब उसको आगे इवाल्व किया तो फिर हमें ज्ञान हो गया। तीसरा होता है शब्द ज्ञान। जहां प्रत्यक्ष संभव नहीं है, जहां अनुमान संभव नहीं है, वहां शब्दों का सहारा लिया जाता है। शब्द या उसे कहते हैं आप्त ज्ञान। जो उस फील्ड का इंटेलिजेंट आदमी होता है, रिलायबल आदमी होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, उसकी बात को विश्वास किया जाता है। अब कोई महात्मा हमारे यहाँ पांडे जी बोलते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ देते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन कर ले, हम उसको एज इट इज मान लेते हैं कि बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो ऑथेंटिक आदमी है, रिलायबल, जिसने संस्कृत पढ़ी है, मंत्रों को याद किया है, अगर वो ज्ञान करते हैं उसका, तो उसको मान लेते हैं। तो शब्द जो है, प्रोफेसर पढ़ाता है कि ये कै है, टीचर पढ़ाता है ये कै है, विद्यार्थी मान लीजिए कै है, इससे कबूतर बनता है, कै कबूतर, उसको मान लेता है, चूंकि ऑथेंटिक आदमी उसको ज्ञान दे रहा है। तो शब्द प्रमाण वो होता है। और खास करके अलौकिक विषयों में, दिव्य विषयों में, ये हमारा जो अध्यात्म है, इसमें तो शब्द प्रमाण, वेदों का जो शब्द आए हैं, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने जो कहा है, रामायण में या गीता में जो शब्द लिखे गए हैं, उनको हम मान लेते हैं एज इट इज, उनके अपने फेस वैल्यू पर स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है कि ये सत्य है, सत्य कहेंगे इसके अलावा। तो तीन हो गया प्रमाण हमारे पास, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और उसके बाद तीसरा हुआ शब्द। चौथा उपमान होता है, उपमा करनी। उपमा करने के बाद क्या होती है, जैसे हम कहते हैं हमारे घर बेबी पैदा हुआ है, बिल्कुल चांद सा, इसका मतलब बड़ा क्यूट बेबी, सुंदर सा पैदा हुआ है। हम कहते हैं यार रमेश, तुम तो ईद के चांद हो गए, है ना। वो उपमा हमने की है उसके साथ। या वो आदमी बड़ा घमंडी है, उसकी आदतों को देख हमने उपमा कर दी कि घमंडी। तो उपमा प्रमाण जो है उपमान कहलाता है। उपमान का मतलब होता है कि हमने अपने अनुभव के बेस पे उसको, ये भाई प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो कि देखने के बाद हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान दोनों में इसको डाला, इसका उपमान प्रमाण एक तरह का वेदांत मानता है, पर इसका कोई मतलब नहीं। पांचवा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब अगर इसका विश्लेषण संधि विशेष कर तो इसका मतलब अर्थ आपत्ति। अर्थ तो जो बताया गया उसमें आपत्ति हमें। कोई आदमी कहता है मेरे दोस्त, मैं पिछले 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया, मैं बिल्कुल भूखा हूं, पानी भी नहीं पिया। हम देख रहे हैं को जिंदा है, अच्छी बातें कर रहा है, उसका होशो आवाज कायम है। तुम कहेंगे नहीं यार कैसी बात करता, तो इसमें आपत्ति। अर्थापत्ति का मतलब होता है कि जब अर्थ जो लिया गया है, बताया गया, उसमें आपत्ति होती है अपने अनुभव से, अपने प्रत्यक्ष। तो ये अर्थापत्ति भी हमने उसमें डाल दिया प्रत्यक्ष अनुमान के अंदर। इसके बाद अनुपलब्धि, अभाव। हम कमरे में देखते हैं, इस वक्त देखा कि शर्मा जी इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, म्यूट किया हुआ है, तो हम शर्मा जी उपलब्ध नहीं है, अभाव है। तो नया ज्ञान हुआ कि शर्मा जी का इस वक्त अभाव है। अनुपलब्धि का मतलब है कि जो चीज जहां पर नहीं है, उसके अनुपलब्धि या अभाव होने को हमने ज्ञान का साधन मान लिया। तो ज्ञान के 6 साधन थे, और 6 साधनों में कुल मिलाकर केवल 3 साधन बनते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है अध्यात्म के अंदर। अध्यात्म का सवाल उठा, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म कोई कामना पूर्ति का प्रश्न नहीं है कि मैं जो कामनाएं करता हूं पूरी हो जाए, मेरा लोभ पूरा हो जाए, मेरा लालच पूरा हो जाए, या जो कुछ मैं चाहता हूं हो जाए, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, आत्म स्वरूप को जानना कि मैं क्या हूं। अध्यात्म का जो विषय है, ये यानी द्वैत कहता है वह, मैं, यह। वह ईश्वर, मैं चेतन तत्व, और यह संसार, 3 चीजें हैं। द्वैत कहता है कि वह, मैं, यह। और द्वैत कहता है केवल एक सत्य है, ब्रह्म, न जगत है ना मैं हूं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव एक ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अद्वैत कहता है केवल एक ब्रह्म सत्य है। तो मैं को जानने वाले ब्रह्म को जानना, और दूसरा द्वैत में ये है कि वह, मैं, यह, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी क्या सत्ता है, ये पता लगाना अध्यात्म का काम है।
अब अध्यात्म में समस्या पता कहाँ आती? समस्या ये आती है कि अध्यात्म कोई फिजिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, भाई ऐसा ही ज्ञान होता है, ऐसा ही ईश्वर होता है, तब तो प्रॉब्लम कुछ नहीं। अब हर इंडिविजुअल का ज्ञान अपना अलग है, हर इंडिविजुअल का साक्षात्कार अपना अलग है, हर इंडिविजुअल व्यक्ति का जो अनुभव है वो अलग है। कोई कहते हैं समाधि में हमको प्रकाश दिखता है, समाधि में हमें आवाज आती है, समाधि में तरह तरह के नज़ारे आते हैं। दूसरा कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ब्लैंकनेस होती है। अगर आप ये जानना चाहते हो इसका मतलब आप कहीं नहीं पहुंचे, आपको कहीं भ्रम हो गया। यानी साक्षात्कार को भ्रम भी कहा जा सकता है कि भ्रम हुआ है, उसको हमने समझा मैं साक्षात्कार हो गया। तो एक तो प्रॉब्लम अध्यात्म ये आती है कि जब जीव अपने आप को समझना चाहता है मैं क्या हूं, और अगर वो अष्टांग के रास्ते जाना चाहता है तो अष्टांग के रास्ते वो क्या हासिल करता है, उसे क्या ज्ञान मिला है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग है। अब भगवान बुद्ध को भी ज्ञान हुआ, भगवान महावीर को भी ज्ञान हुआ, ओशो भी अपने कहते हैं ज्ञान हुआ। ओशो कहा करते थे कि मैं जानता हूं अपने आप को कि मैं कौन हुआ, मैं पिछले 6 जन्मों में क्या था। ओशो स्वयं उनकी वाणी है। तो जिन जिन को ज्ञान हुआ है उनकी अपनी अपनी जो साक्षात्कार के बाद बयान करने का ढंग है, उस पर डिफरेंसेस हैं, एक समान नहीं है, अपनी सबकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं। दूसरे जो आप पुरुषों ने जो इन साक्षात्कार करने वाले परिभाषाएं दी हैं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग कैसे होता है, नरक कैसा होता है, या ब्रह्म कैसा होता है, इनके जो डेफिनेशन है, इनकी जो परिभाषाएं हैं, या पाताल लोक क्या है, ये सब चीजें जो बताते हैं उनमें कई समानताएं, उनमें डिफरेंसेस आते हैं। तो अध्यात्म की समस्या यही शुरू होती है। एक तो साक्षात्कार के अनुभव सबके कॉमन नहीं, एक जैसे नहीं है। दूसरा, कोई गलत चीज को भी साक्षात्कार कहते हैं, हो गया हुआ है। तीसरे, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट अगर है तो सबको, एक गिलास पड़ा है, गिलास सबको एक जैसा दिखेगा, कप पड़ा सबको एक जैसा पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकल शेप में ऑब्जेक्ट है। तो ब्रह्म चूंकि फिजिकल शेप में नहीं है, कोई कहता है हमको रात को निराकार के दर्शन हुए। कैसे हुए निराकार के दर्शन? एक लाइट की शक्ल में। कोई कहता है मुझे रात को शिव नजर आए, कोई कहता है मैं राम के दर्शन किए। तो वो सब कल्पनाएं ही कही जा सकती हैं, क्योंकि साक्षात्कार अगर हुआ भी है तो साक्षात्कार होने पर कोई आदमी बताता भी नहीं साक्षात्कार कैसे हुआ, क्या हुआ। और अगर बताता है तो अनुभव सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। और साक्षात्कार कब होगा, कितना समय लेगा, कब होगा, किस रूप में होगा, स्वयं कोई फिजिकल शेप सामने इंसान के रूप में आएगी, या गुरु के रूप में आएगी, या निराकार के रूप में कुछ प्रकाश होगा, ऐसा कुछ भी मतलब उसमें संभव नहीं है। ऐसा बताना, वेट करना मुश्किल बात है। अब सवाल ये भी उठता है कभी कि अध्यात्म में कोई आदमी किस स्टेज पर है। अध्यात्म कोई प्राप्त करने की बात नहीं, जीवन की शैली का नाम भी अध्यात्म है। जीवन की जो शैली है, जीवन जीने का जो ढंग है, किस तरह कोई इंसान जीता है, वो भी अध्यात्म के अंतर्गत आता है। वास्तविक जो किसी आदमी का जीवन है, उसका अपना स्वयं का आचरण है। आचरण के विहीन, इसलिए कहा जाता है योग जो है अथ योग अनुशासनम, योग अनुशासन है, अर्थात उसको प्रैक्टिकली जीवन जीने का नाम है। अब प्रैक्टिकल जीवन जीने में कोई आदमी कहता है कि मैं रात को सोता हूँ 2 इंच ऊपर बिस्तर सोता हूँ, मेरा बिस्तर कभी टेढ़ा मेढ़ा होता ही नहीं, चादर वैसी थी जैसी बिछाई रहती। कोई बड़ी ऊंची हाँकता है कि मैं रात को सोता हूँ तो मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे साथ होता है, मैं निकल जाता हूँ शरीर में से, शरीर मेरा बिस्तर पड़ जाता है, मैं घूम करके 4 पकौड़ी खा के आ जाता। कोई कहता है कि साहब मैं यानी एक योग में 12-12 घंटे बैठ सकता हूँ। कोई कहता है साहब मैं जो हूँ कई कई दिन भूखा रह सकता हूँ। ये सब गप्पे हैं दोस्तों, इन सब से कोई मतलब नहीं है, इस तरह से कोई अध्यात्म की बात नहीं। अध्यात्म शैली ये कहती है कि आपका
अभिमान गया है कि नहीं गया? अभिमान कितना चला गया? अभिमान का स्तर क्या है? आप अभिमान करते उसका स्तर कितना है? बड़ा है या घटा है? घटा है तो आप अध्यात्म है। दूसरा, क्रोध जो आपके अंदर था, क्रोध की मात्रा कम हुई कि क्रोध बढ़ा है, या उतना ही है जितना आप क्रोधी पहले थे? अगर उतना ही क्रोध है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप कितने लोभी थे पहले, उस लोभ में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? लोभ कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? आप पहले संतोषी थे, अब संतोष घटा है कि बढ़ा है? अगर असंतोषी थे अब संतोष आपका बढ़ा है, या वही मात्रा संतोष असंतोष के आपके अंदर? तो संतोष का लेवल घटा है कि नहीं घटा? वैराग्य का लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आप वैराग्यवान हुए कि नहीं हुआ? अभी भी वैसे फंसे पड़े हैं मोह में। मोह घटा है कि नहीं घटा हुआ? विवेक आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यानी ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स के आप ऊपर कह सकते हैं कोई आदमी आध्यात्मिक प्रगति किया है या नहीं किया है। अगर ये पैरामीटर्स में आप फेल हो जाते हैं, स्वाध्याय कितना आप करते हैं, विवेक आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, वैराग्य घटा है कि नहीं घटा, इसके अलावा जो क्षमा, तप और स्वाध्याय, ये सब चीजें जब बढ़ी हैं तो ठीक है, आप कुछ अच्छे हैं। और अगर आप बिल्कुल वैसे हैं तो आप उस पैमाने पर, उस पैरामीटर फिट नहीं बैठते, इसका मतलब आप जो हैं कुछ अध्यात्म में आगे नहीं बढ़े। खैर, अध्यात्म जीवन का एक पक्ष है जो संतोष प्रदान करता है, जीवन के अंदर मन को संतोष में रखता है, मन को शांति देता है, अंदर को अंतर्निहित मन को करता है बाहर से निकाल करके। तो एक तरफ अध्यात्म, जीवन के दूसरी तरफ विज्ञान। विज्ञान जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिस्टमैटाइज्ड ज्ञान जो है, क्रमबद्ध। कोई आदमी रिसर्च करता है, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, हाइपोथेसिस बनाता है, डाटा इकट्ठे करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उनके ऊपर फिर टेस्ट करता है, उसके निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष करने के बाद फिर दोबारा रिटेस्ट करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है, उनका कंपैरेटिव स्टडी करता है, तब उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचता। सिस्टमैटाइज्ड है बॉडी, ऐसा नहीं कि जो मन चाहा एड हॉक डिसीजन ले जाते हैं, इंट्यूटिव, ऐसा नहीं है, बड़ा सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ता है। तो ज्ञान की सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में कार्य कारण संबंध, अगर कोई कारण हुआ है तो उसका परिणाम ये निकल करके आएगा, H2O मिलने से जल बन जाएगा, या 100 डिग्री पानी गर्म होने पर भाप बन जाएगा। ये जो कार्य कारण परिणाम है, जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, वो अप्लाई करती है। तीसरे जो विज्ञान के नियम है वो सदैव एक जैसे हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या लंका हो, सब में एक जैसे अप्लाई करेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विज्ञान की कई ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स पर हम देखते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, फिर उसके अंदर जियोलॉजी है, बॉटनी है, इत्यादि इत्यादि। तो विज्ञान जो है वो तन से संबंधित है, अध्यात्म मन से संबंधित है। अध्यात्म का वास्ता मन से थे, मन को शांति मिले, संतोष मिले, मन दुखों से दूर रहे, क्योंकि मेंटल दुख ज्यादा उत्पन्न करते हैं बजाय शरीर दुख, क्योंकि पहले शरीर नहीं, पहले मन बीमार होता है, फिर शरीर बीमार होता है। तो मन का संबंध जो है, जिसमें भावनाओं का, क्रियाओं का, कर्तव्यों का देखभाल की जाती है, विवेचन होता है, वो ध्यान अर्थांतंग विषय है। और जहाँ तन की बात है वहाँ विज्ञान। अब जहां तक विज्ञान के महत्व की बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, हम सब जानते हैं और रेगुलरली प्रयोग कर रहे हैं। विज्ञान ने सब क्षेत्रों में इतनी तरक्की की है, सब क्षेत्रों में इतने अद्भुत परिणाम दिए हैं, इतना प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के ऊपर विज्ञान काम करता है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चांद तारे हैं या और उपग्रह वगैरह है, जो भी प्रगति हुई है वो सारे ईश्वर प्रदत्त हैं। ईश्वर प्रदत्त जितने भी प्राकृतिक साधन हैं, उन साधनों के ऊपर तरक्की, यानी विज्ञान के एरिया प्रकृति है और अध्यात्म के एरिया चैतन्य है, चेतन है, कॉन्शियसनेस है।
तो विज्ञान ने कई एरियाज में, चाहे वो यातायात के एरिया हो, चाहे वो डिफेंस के एरिया हो, शिक्षा के एरिया हो, टेक्नोलॉजी, कृषि, कम्युनिकेशन, यानी हर फील्ड में जो तरक्की की है विज्ञान ने, वो हमारे सामने है। आमने सामने बात कर लेते हैं, यहाँ से लंदन हाथों हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पर। तो इतनी सब तरक्की हुई है कम्युनिकेशन क्षेत्र में और बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस में, मेडिसिन में, कृषि में, टेक्नोलॉजी में, कोई फील्ड ऐसी डिफेंस में जहां पर विज्ञान की तरक्की से हम वाकिफ ना हो। ये सब है। तो विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान का जो एक ऋणात्मक पहलू है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उस नेगेटिव एस्पेक्ट हम देख लेते हैं कि विज्ञान के आने से क्या क्या तकलीफें और क्या क्या परेशानियां हुई। पहली बात यह है कि विज्ञान ने बेशक बहुत सुविधाएं दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दिया है, लेकिन दोष यह है कि विज्ञान ने मन को अशांत किया है, मानवीय मन को अशांत करके रख छोड़ा है, कामनाओं को बढ़ाया है, नित्य मन अतृप्त रहता है। आज नया मॉडल लिया है, फिर एक साल बाद जब नया मॉडल आ गया तो फिर मन करता है कि नया मॉडल, क्योंकि उसके जो नए सारे एट्रीब्यूट्स जुड़े हैं हमको आकर्षित करते हैं। तो मन जो है, चाहे साधन उपलब्ध हो या ना हो, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं कि नए चीज को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मन को इसने अशांत किया है, कामनाओं को लगातार बढ़ाया है। इसी वजह से नंबर 2, मन निरंतर असंतुष्ट रहता है, मन संतोष में कभी नहीं आता। मन के पास अभी गाड़ी नई ली है, पर पड़ोसी दूसरे मॉडल की, दूसरी कंपनी का मॉडल ले लिया, हमारे मन में तकलीफ हो गया, संतोष हो गया कि उसके पास तो उतनी ही रकम में दूसरे अच्छी गाड़ी उसके पास आ गई है। हमने उतनी लागत लगा के मकान बनाया, पर दूसरे व्यक्ति ने उतने पैसों से उससे बढ़िया मकान नया डिजाइन का बना लिया, उसकी देख कर संतोष में आ गए। तो बजाय साधनों की वृद्धि से संतोष हो जाए, असंतोष होना शुरू कर दिया है। तो पहली बात यह है कि मन को निरंतर हमें असंतोष, मन को परेशान किया है, दुखी किया है। दूसरा, लगातार असंतुष्ट किया है। और तीसरी बात यह है कि मन जो विज्ञान जो है, उस विज्ञान ने मनुष्य को बाह्यमुखी बना दिया, बाह्यमुखी बना। अंतरिक्ष का जो सवाल था, जो अध्यात्म का सवाल था, मनुष्य बाहर से अंदर जाना चाहता है, वैराग्य में जीना चाहता है, ताकि अंतिम समय की सोच जो है वह अच्छी रह सके, जिससे आवागमन खत्म हो जाए। और विज्ञान ने निरंतर बाहर की ओर कर दिया है, निरंतर बाहर को इंसान कहता है किस तरह से पदार्थों की दौड़ में शामिल हो जाए। क्योंकि जब जीव दुखी होता है ना, वो दुखी होने के बाद विषयों पर भागता है कि शायद विषय मुझे संतोष मिल जाए, उस विषय संतोष मिल जाए। पर जो विषयों का भोग करता है, तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इन दुखों में फंसता चला जाता है, उसे कोई संतोष का कारण नहीं। तो मनुष्य को विज्ञान ने बाहरमुखी बना दिया है। इसके बाद जो विज्ञान है, उस विज्ञान से जो राष्ट्रीय फीलिंग्स थी, इंसान कुछ समय निकालता राष्ट्रीय फीलिंग्स के प्रति भी, देश के प्रति उसकी कुछ जिम्मेवारी बनती थी, देश के बारे में सोचता था। लेकिन वो विज्ञान के बारे में लगातार जो है, इंसान दफ्तर से आने के बाद भी घर पे किसी तरह से एक्स्ट्रा काम करना चाहता है, ताकि मेरा कुछ और भी इनकम में साधन हो जाए। तो राष्ट्रीय फीलिंग्स कम की हैं, समाज सेवा की ओर जाना बंद कर दिया है, सहिष्णुता, सेवा, सत्कार, परोपकार, ये सब चीजें ऐसी होती हैं, पड़ोसी रिश्ते, ये सब ऐसे हो गए हैं जिनकी ओर से इंसान पीछे पीछे हटना शुरू हो गया हुआ है। ये सब इसका दोष। प्रकृति, इसके बाद प्रकृति बड़ी खूबसूरत, यहाँ जगह जगह झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, देखने लायक चीजें हैं। पर प्रकृति का जो विनाश हुआ, उसका दोहन जो हुआ है, वो विज्ञान के कारण हुआ है। विज्ञान को टेक्नोलॉजी के लिए नए नए रास्ते चाहिए, नई सड़कें चाहिए,
नए ट्रांसपोर्टेशन के नए नए इंडस्ट्री लगनी चाहिए। विज्ञान के विस्तार से क्या हुआ है, जो प्राकृतिक साधन थे उन प्राकृतिक साधनों का विदोहन हुआ है, और उससे लगातार जो पर्यावरण है या ग्लोबल वार्मिंग है या प्रकृति का ओजोन कम होना है, ओजोन का स्तर नीचे हो गया है, एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा वगैरह हम करा लेते हैं, ये कुछ ऐसी बीमारियां, ऐसी तकलीफें पैदा हुई हैं जिनका कारण हमारा विज्ञान है। तो विज्ञान के जहां तक बड़े सारे फायदे हैं, उसमें कोई किसी से इनकार नहीं कर सकता, उसमें दो राय नहीं हो सकती, पर विज्ञान के जो दोष हैं उन दोषों को हम इनकार नहीं कर सकते। आज जगह जगह एटम बम के खतरे बार बार, कभी पुतिन कहते हैं, कभी चाइना कहता है, कभी वो किंग जोंग उत्तर कोरिया वाला इन बातों को लेके आगे आ रहा है। परिणाम यह है कि विज्ञान की जितने भी चीजें आई हैं उनका विनाशी शक्ति उसकी ज्यादा सामने आई है, और जहां जहां विज्ञान के साधन अच्छी प्रकार प्रयोग में, अध्यात्म पीछे जरूर है। बिना अध्यात्म के विज्ञान जो है वो विनाशी ही केवल है, उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव विज्ञान ज्यादा हुआ है। और विज्ञान के कारण ही कई सारी बुराइयां, जैसे छुरेबाजी है, असहिष्णुता है, हिंसा है, ये सब काम विज्ञान की जरिए अभी हम देखते हैं किस तरह से मिस यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का, इसका, मोबाइल्स का, कम्युनिकेशन वगैरह का, ये सब। अब प्रश्न यह है कि इसकी महत्ता भी है, इसके प्रति रोष भी हमारे हैं। अब विज्ञान की चुनौतियां क्या क्या है, चुनौतियां, थ्रेट्स, क्योंकि थ्रेट्स हैं विज्ञान के सामने वो भी कम नहीं। पहली बात यह है कि क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो विभिन्न प्रकृति के साधनों को जोड़ करके उसमें चेतना पैदा कर दे, क्योंकि जीवन तो चेतना से है ना। अगर डार्विन भी ये कहता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जो आगे चल करके विकास करते करते संसार बन गया है, तो उसके अंदर ऊर्जा तो कहने का रही होगी, चेतना कहने का रही होगी, चाहे बाह्य ऊर्जा से भी जिंदा रहा है, प्राण वायु से, अंदर चेतना हो, कुछ तो हुआ। बिना चेतना के तो शरीर नहीं जी सकते। जड़ और चेतन का योग शरीर है, अगर चेतना नहीं है तो शरीर नहीं काम कर सकता है। तो कोई भी वैज्ञानिक ऐसा चैलेंज नहीं स्वीकार कर सकता। एक चैलेंज पहला विज्ञान को यह है कि क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो सामने आके ये कहे कि मैं विभिन्न जड़ तत्व इकट्ठा करके चैतन्य पैदा कर सकता हूं। ऐसा कोई नहीं होगा। दूसरे, क्या कोई साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर जो शरीर मर गया है उसमें सर्जरी करके या कोई वैक्सीनेशन लगा के या कोई मेडिसिन दे करके उसकी चेतना वापस ला सकता है? अध्यात्म में तो ऐसे कुछ चमत्कारों पर चमत्कारों को विज्ञान अध्यात्म भी नहीं मानता। लेकिन एक सवाल तो उठता है, जब चेतना निकल जाती है, चेतना के वापस लाने का कोई साधन किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है कि चेतना उत्पन्न कर दे। नंबर दो, चेतना निकल गई, चेतना जो है उसको कोई वैज्ञानिक ला करके अगर ले आए, ऐसा कोई विज्ञान के सामने रास्ता नहीं। तीसरी बात, क्या कोई वैज्ञानिक सामाजिक बुराइयों को, जैसे शराबखोरी है, नशा है, जुआ है, भ्रष्टाचार है, यौनाचार है, काला बाजारी है, डकैती है, राहजनी है, क्या इनको समाप्त कर सकता है? विज्ञान ने साधन तो बड़े दिए हैं, पर किसी अध्यात्म में रास्ते हैं। अध्यात्म में आप मन परिवर्तित करके किसी डाकू को भी संत बना सकते हैं, वो संभव है। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों की जमात पूरी मिल करके सामाजिक बुराइयों को, जैसे शराब, जुआ, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, यौनाचार, काला बाजारी, डकैती, राहजनी, छुरेबाजी, इनको कुछ समाप्त कर सकता है? चौथे, जो विज्ञान है क्या मानवीय गुणों को पैदा कर सकता है? मानवीय गुण कहां से आएंगे? मानव बुद्धि से आएंगे ना। तो क्या कोई वैज्ञानिक मानवीय सहानुभूति, प्रेम, दया, क्षमा, धैर्य, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति,
संतोष, शांति, करुणा, नम्रता, परोपकार इत्यादि भावनाओं को सृजन कर सकता है। विज्ञान में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि ये मानवीय गुण प्रेम, दया, क्षमा, धृति, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति, संतोष, करुणा इत्यादि जो है इनको नम्रता, परोपकार इनको पैदा कर सके। इनका सृजन विज्ञान नहीं कर सकता। पांचवें, विज्ञान नर मादा के बीच यौन संबंध मानता है, स्वाभाविक कार्य मानता है कि यौन संबंध नारी पुरुष जहां होंगे या नर मादा होंगे उनके अंदर होता है, बायोलॉजिकल नीड है। तो क्या माँ, पत्नी, बहन, बहू, बेटी के संबंधों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? ये संबंध हैं, इन संबंधों को हमारा अध्यात्म, हमारा जो संस्कृति है बाकायदा महान मानती है। तो यौन आवश्यकता अपनी जगह पे हो सकती हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर ये चीजें जो हैं, जिसमें रिश्ते जो हैं माँ, बहन, पत्नी, बहू, बेटी, ये सारे पवित्र रिश्ते हैं, ये रिश्ते अध्यात्म के देन हैं। विज्ञान इसके बारे में चुप है। क्या विज्ञान के द्वारा दी गई सुविधाओं से जो बुराइयां आई हैं, जैसे भी मैंने कहा, शहरीकरण हुआ है, प्रदूषण हुआ है, शोर हुआ है, भौतिकवाद हुआ है, उपभोक्तावाद हुआ है, परमाणु युद्ध हुए हैं, क्या इन बुराइयों को विज्ञान खत्म कर सकता है? विज्ञान का प्रयोग अपनी जगह पे अच्छी बात है, साइंस इज गुड टीचर बट बैड मास्टर, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करने वाले हैं विज्ञान का, वो सब इन बुराइयों को ले आए हैं। तो क्या विज्ञान का ऐसा कोई इलाज है कि इन बुराइयों से दूर कर सकते, इन बुराइयों से हटा सकता हो? नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, क्या मातृभूमि पर जीवन न्यौछावर करने वाला सैनिक या देशभक्त जो प्राण न्यौछावर करता है, क्या विज्ञान के सिद्धांत से विरोधी नहीं है कि जहां स्वार्थ, विज्ञान स्वार्थ को सामने लाता है, पर ऐसा भक्त जो है, देशभक्त जो सैनिक है, इस सिद्धांत को परे छोड़ देता है और निरंतर देश सेवा के लिए आगे आता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। विज्ञान के पास ऐसा कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक चुनौती दी जा सकती है कि जिस तरह से बाकी सब इनटेंजिबल चीजों को, जैसे गंध है, गर्मी है, ठंडक है, या स्वाद है, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, या चुंबकीय शक्ति है, विद्युत शक्ति है, जो इंटेंजिबल है, उनको साइंटिस्ट मानता, स्वीकार करता है कि ये हैं। जब इंटेंजिबल चीजों को विज्ञान स्वीकार कर सकता है, अदृश्य चीजों को स्वीकार कर सकता है, तो क्या ईश्वर इंटेंजिबल होने के नाते उसका इग्नोरेबल है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता? जब बाकी सब इंटेंजिबल चीजों को, अदृश्य वस्तुओं को, जैसे गुण वगैरह है, स्वाद वगैरह है, रस वगैरह है, या चुंबकीय शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण पावर है, इनको स्वीकार किया जा सकता है, तो क्या ईश्वर ये ऐसा तत्व जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता? ये किया जाना चाहिए। अब इस तरह से इस सवाल उठने के बाद एक प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों विरोधी हैं? अध्यात्म और विज्ञान क्या विरोधी हैं? तो एक बार तो हाँ की सकती कि हाँ विरोधी हैं, लेकिन अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि विरोधी नहीं है, बल्कि जीवन को निरंतर उन्नत करने दोनों का। अब विरोधी हैं कैसे? पहली बात यह है, अध्यात्म विज्ञान विरोध यह है कि अध्यात्म चेतन से जुड़ने की प्रक्रिया है, जबकि विज्ञान जड़ से जुड़ने की प्रक्रिया है। क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत सारे के सारे जो हैं वो जड़ प्रकृति पर हैं और जड़ प्रकृति के साधनों पर हैं, और जो अध्यात्म के सारा सामान है, सामग्री है, जो अध्यात्म की सारी क्रियाएं हैं, वो निरंतर चैतन्य के साथ जुड़ने की। दूसरी बात यह है कि विज्ञान बाहर की ओर लगातार
प्रेरित करता है, जबकि अध्यात्म निरंतर अंदर की ओर प्रेरणा करता है कि जो कुछ है अंदर है। जो ब्रह्मांड है सो पिंड है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी, और पिंड से ही केवल स्वीकृति मिल सकती है, बाहर से उसे हासिल नहीं किया जा सकता। तो विज्ञान बाहर भेजता है और विज्ञान अध्यात्म अंदर की ओर होता है। तीसरा, अध्यात्म कारण है और विज्ञान उसका कार्य है, क्योंकि चेतना जो है, अध्यात्म जो है चेतना है, और चेतना इस संसार को गवर्न कर रही है, वो ही संचालित कर रही है, वो निरंतर इसका संयोजन कर रही है, जबकि ये काम उसका नहीं है विज्ञान का। कारण ज्ञानी को दिखता है, विज्ञान सामान्य जन को दिखता है। विज्ञान की जितनी भी चीजें हैं उपलब्ध हैं जीवन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, उनका आम आदमी भोग करता है, उसे दिखता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो कारण को जानता है, वो केवल चेतना की ओर मुड़ना चाहता है, कहीं और जाना नहीं चाहता। अध्यात्म आत्मा को मोक्ष देता है, आत्मा को अपवर्ग देता है, आवागमन से मुक्त करता है। विज्ञान आवागमन में प्रेरित करता है। विज्ञान के जितने भी प्रयोगी हैं और निरंतर उनमें जुड़े हुए हैं, वो अध्यात्म से वैराग्य की ओर नहीं, हमें विज्ञान से वैराग्य की ओर नहीं मुड़ सकते, उन्हें निरंतर आवागमन में जा, सारी कामनाओं का जो परिणाम है वो आवागमन है, और विज्ञान जो है विज्ञान कामनाओं को बढ़ाता है। अध्यात्म जीव को तारता है, कल्याण करता है, और विज्ञान जीव को मारता है, मतलब आवागमन में भेजता है, पहले वाले का ही। अब है कि बेशक अध्यात्म और विज्ञान में अंतर है, एक दूसरे के विरोधी हैं, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान और अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात मैंने जैसे पहले कहा कि विज्ञान तन की आवश्यकता पूरी करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, और लिविंग क्वालिटी इंप्रूव करता है, और अध्यात्म जो है ये हमारे मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, चेतना की जरूरत है, ये हमारे चेतना को प्रेरित करता है, चेतना को विकसित करता है, उसका विकास होता है। और दोनों में से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर विज्ञान को छोड़ते हैं तो संसारिक जीवन छूटता है, संसारिक जीवन की तरक्की सारी विज्ञान के साथ है, और सारे करियर विज्ञान के अंदर हैं। और अगर अध्यात्म छूटता है तो चेतना से छूटने से हमारा जीवन का लक्ष्य खत्म होता है। यही वजह है कि हमारे अध्यात्म में जो गुरुकुल खुलते थे, उन गुरुकुल शिक्षा में दोनों बातें एक साथ, अध्यात्म भी और विज्ञान, उनको पढ़ाया जाता था। और आर्यभट्ट, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, ये कुछ ऐसे लोग हैं, अध्यात्म दधीची पैदा हुए, और रंतिदेव हुए, ये तो हमारे अध्यात्म में हुए ही हैं। लेकिन जो लगातार गुरुकुल शिक्षा हमारे पास थी, उसका यही पर्पस था कि जहां विज्ञान सिखाया जाए, विज्ञान उन्नत जो है उसकी शिक्षा दी जाए, और वहां अध्यात्म को ना भुला चुका। अध्यात्म की वजह से ही ये जितने मैंने नाम लिए हैं, नागार्जुन जिन्होंने बुद्ध थ्योरी में शून्यवाद दिया, और दूसरा आर्यभट्ट, चरक ऋषि जिन्होंने मेडिसिन के फील्ड में आयुर्वेद में नाम कमाया है, सुश्रुत भी इसी फील्ड में थे। तो ये सब जो थे, ये दोनों की देन। यही वजह थी कि जब बर्लिन से एक दफा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो साइंटिस्ट है बिल्कुल वो इग्नोर करता है, जो साइंटिस्ट है वो अध्यात्म को इग्नोर करता हो। बर्लिन में स्वयं एक दफा आइंस्टीन जब बर्लिन के हवाई जहाज में बैठे कहीं यात्रा करने के लिए, तो उन्होंने अपना सामान पैक किया, हवाई जहाज में चढ़ने के बाद अपना सामान पैक किया, और उसके बाद जब शांति से बैठे तो गीता निकाल के पढ़ने लगे। जब गीता निकाली तो सामने की व्यक्ति, बड़ा जवान सा आदमी 30 साल के आसपास, वो देख के हैरान हुआ। बोला, आइंस्टाइन के युग में ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है कि गीता पढ़ रहा है। अब वो आइंस्टाइन ने जवाब कुछ नहीं दिया, सुनते रहे। उसके बाद जब उनका हार्ट आया, उतरने लगे, तो तब जब लोग आए तो आइंस्टाइन के बारे में उन्होंने जब कहा, आइए आइंस्टाइन महोदय आइए, आपकी जय हो। वो हार्ट था रुकने के लिए, उसका भी था, दूसरे आदमी का भी।
वो देख के हैरान होगा कि जिसकी मैं आलोचना कर रहा था वो तो स्वयं आइंस्टाइन ही था। कि साइंस के जमाने में, इस शताब्दी में भी अगर वो ये बातें करता है विज्ञान की, तो ये अध्यात्म की, तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट मैंने देखे हैं कि वो हमारे तो कलीग्स में कई विज्ञान में जो लगातार पढ़ाते रहते हैं, वो बकायदा सारे कर्म कांड और सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी उपासना करते हैं, बकायदा आते जाते रहते हैं, और अध्यात्म की ओर उनसे कोई नकारात्मक रवैया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए दोनों रास्ते जो हैं, दोनों हर व्यक्ति को अडॉप्ट करने चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में से कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध नजर आता है तो हमारी अपनी दृष्टि का दोष है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती है। क्योंकि ज्ञान जो है वो दो छोरियां, प्रत्यावाद और वस्तुवाद। प्रत्यावाद कहते हैं कि ज्ञान ज्ञाता से अलग नहीं, जो ज्ञाता का ज्ञान है वही संसार है, और दूसरा कहता है ज्ञान ज्ञाता दोनों स्वतंत्र हैं। मेरा देश, अगर हम कहते हैं कि देश मेरा जो है वो डेमोक्रेटिक है, जो नहीं मानता ना माने ये है तो है। सेक्युलर है, जो नहीं मानता ना माने है तो है। मतलब ज्ञान और ज्ञाता में डिफरेंस हो सकता है, पर ज्ञान रहने का कायम दायम है। और इस तरह से जो ज्ञान है वो जैसी दृष्टि किसी की है, सृष्टि वैसी होती है। लिहाजा दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक अंग हैं। और आपने इतनी साइलेंट हियरिंग दी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। साइलेंट तो इनको देनी पड़ेगी कि सब लोग म्यूट थे। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, फिर अंत में तो सब बाद में ही आदरणीय देवी साहब बोलेंगे जब सबके प्रश्न हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। ये सब्जेक्ट आपका पिछली बार का भी बिल्कुल आपने उसका रिवीजन भी किया है, और बड़ी मोटी मोटी बात कही आपने। दोबारा उसी को ही विज्ञान और जड़ का विज्ञान है और चेतन है, आध्यात्मिक है। और दूसरी बात आपने जो आध्यात्मिक में ली है, इसको एक छोटा सा एक पिछले साथ में प्रश्न है, उसको आपको ऐड करता हूँ। जैसे आपने दर्शन को, फिलोसफी में दो शब्द बोले हैं, ज्ञान और प्रेम। फिलो को है आप ज्ञान लिया, और सोफी को आपने प्रेम लिया। तो ज्ञान और प्रेम, प्रेम में अध्यात्म आ जाता है और ज्ञान में भी जोड़ तो विज्ञान आ जाता है। तो जो आपने लास्ट में ये कहा कि विज्ञान और आध्यात्मिक एक दूसरे के विरोधाभास नहीं है, पूरक है, ये बात बिल्कुल, ये आपने इसको सारांश में ये दे दिया कि दोनों पूरक है। और मैंने पिछली बार भी शायद बात किया था, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपोवन वाले जो महर्षि, या उन सब दोनों में विज्ञान भी थे और आध्यात्मिक भी थे। तो उन्होंने हर चीज, जैसे आपने चिकित्सा के क्षेत्र में कहा, विज्ञान क्षेत्र कहा, वो सारे वैज्ञानिक भी थे और आध्यात्मिक भी थे। दोनों विरोधाभास नहीं करते। हाँ, जो आपने 4-5 जो आपने कंट्रास्ट बुलाए में जो विज्ञान है वो आध्यात्मिक है, वो जो आपको शांत भाव देता है, ये बहुत सबसे बड़ी बात ये है, जो बहुत बार हमने दूसरे इस प्रोग्राम में बहुत बार ही बोला है। जो आध्यात्मिक आदमी, उसका सामने प्रूफ क्या है कि वो शांत भाव होता है, और विज्ञान जाकर शांति नहीं देता, ये बात बिल्कुल सही है। और संतोष और असंतोष है, दोनों विरोधाभास है बिल्कुल। आध्यात्मिक आप संतोष देता है, वैज्ञानिक असंतोष देता है। और जो इनर और आउटवर्ड जर्नी का है, ये भी बहुत आध्यात्मिक आपको इनर जर्नी करवाता है। और जैन धर्म में भी या बुद्ध धर्म में आप इनवर्ड जर्नी करिए, अंदर की जर्नी करिए। और जर्नी आपने भी, आप में से बहुत लोगों ने किया, आपने तो कई बार किया है कि अंदर की जर्नी आप पूरा अंदर जो इनवर्ड जर्नी आप कर सकते हैं। बहुत आनंद की भावना है, दोनों करते हैं। और एक जो आपने और दोनों जो बताया, जो अध्यात्म है वो सामाजिक और दूसरों का भला सोचने में बताता है, और विज्ञान बिल्कुल सामाजिक दायित्व बिल्कुल भूल जाता है, वो अपनी विज्ञान में लगा रहता है। और जो दूसरा है, जो आपने लास्ट में लिया, इधर उस टाइम नहीं लिया, जो वर्च्यूज ऑफ लाइफ है, ये सबसे बड़ी बात है। जो वर्च्यूज ऑफ लाइफ है, ये सिर्फ संतोष, प्यार, प्रेम, वो सारा जो मिलता है, ये सिर्फ आध्यात्मिक दे सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ही सब वर्च्यूज ऑफ लाइफ है, और विज्ञान में ये सब नहीं है। चुनौतियां भी आपने की है, और
साक्षात्कार भी किया है। एक और थ्योरी ऑफ सृष्टि का जो उत्पत्ति है, ये एक वेदांत और बोलता है और अलग अलग थ्योरियां हैं। तो लेकिन हमारे ऋग्वेद ने तो कहा, हिरण्य गर्भा में ये सृष्टि बनाने की जो सृष्टि तो पहले भी थी, ईश्वर था, हमेशा ही था, सृष्टि भी थी, अलग अलग एनर्जी है। जैसे एक बार पहले प्रवचन में भी अब आया, इस एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड, नॉट दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। द होल यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट टेक्स फ्रॉम वन ट्रांसफॉर्मेशन टू अनदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चाहे जीव कहो, चाहे हिमालय कहो, चाहे पर्वत कहो, चाहे तो हर चीज, चाहे भूकंप कहो, चाहे एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ये एक विषय है जो विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों आपस में नहीं मिल सकते भी। फॉर्म यूनिवर्स उत्पत्ति कैसी हुई है, और विश्लेषण आपका बहुत ही मैं वैज्ञानिक रहा, मैं यही कहूँगे, तर्कवाद से आपने इसका विश्लेषण किया है। हम सबको बहुत लाभ हुआ है, सोचने की शक्ति दोबारा आपने में मिलेगी, और अपने इनर जर्नी का जो बात की है ये इनवर्ड ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बिल्कुल ही, आप खुद ही प्रश्न अपने आप से करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। ये बहुत आपकी एक श्रेष्ठता है। आप एक बार यही प्रश्न करते हैं अपने आप, अगले आप तो उत्तर ढूंढ लेते हैं। ये सिर्फ हमारा इसी आचरण का ही है, ये स्वाध्याय चिंतन का ही है हमारा, ये असर है हम सब पे, जो खुद ही प्रश्न करता है, खुद ही उत्तर देते हैं। जैसे आप अरविंद शर्मा जी ने इतने प्रेम से उत्तर दिया आज, ना ये उत्तेजित हुए, ये बहुत एक गजब की बात है। इनसे हम सब ने ये भी सीखना है, कई बार हम भी उत्तेजित हो जाते हैं, अक्सर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आई थिंक अरविंद जी ने ये पहले भी कहा, लेकिन आप बहुत ही गहन हो गए हैं, गंभीरता आ गई है इनमें। ये बहुत अच्छी, बहुत हम देख के बहुत प्रसन्न है। इनका तो लाख लाख शुक्र है ही है, और काला डॉक्टर साहब का आपका भी बहुत बहुत शुक्र। ऋषि साहब, आज वैसे देखा जाए तो काला साहब ने बहुत ही बड़ी प्रिपरेशन से, बड़ी तैयारी से इन्होंने रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया विश्लेषण, इतना अच्छा किया है। को, अध्यात्म को, उसको बड़ा अच्छे तरह से समझाया, मतलब बहुत अच्छी तरह समझाया। और इसमें एक बात विशेष है कि साइंस में चाहे जितना मर्जी हो जाए, जैसे कहते हैं कि आने वाली जो सदी है वो नारी सदी है। क्यों है नारी सदी? इसलिए है क्योंकि नारी के अंदर पुरुषों से ज्यादा संवेदनाएं हैं, नारी के अंदर पुरुष से ज्यादा संवेदनाएं हैं। और ये भी संभव है कि आने वाले वक्त के अंदर काफी जगह नारी ही मिले, आपको परसेंटेज भी मिले, मतलब हर जगह मिलेगी, क्योंकि संवेदना है। क्योंकि कहीं भी अध्यात्म के अंदर जो साइंस में कहीं इमोशंस नहीं है, और किसी चीज में इमोशनल हो, देखिए दो वर्ड है, इमोशन और इमोशनल। हमें इमोशन को जिंदा रखा, इमोशनल नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग धर्म के पीछे इमोशनल होकर चल पड़ते हैं, वो नहीं करना, अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई उसका जगह नहीं है, इमोशन होने की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इसलिए मोहित जी, एक दो वर्डों को देखना, इमोशन और इमोशनल। चलिए साहब, आइए साहब, आइए 3 बार हम का उच्चारण करते हैं आज का। जैसा कि धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, भाग्यशाली वो लोग नहीं होते, भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ भाग्य से अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें भाग्य सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। मतलब वो लोग होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। ओ प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतिः
शान्ततयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः